बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था सुरजनपुर। ये राज्य चारों ओर से हरे भरे जंगलों, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सुखी और समृद्ध थे क्योंकि उनके राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी रानी सुवर्णा अपनी कोमलता और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी। राज्य में किसी को भूख, प्यास या दुख की कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक अधूरापन था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। राजा रानी ने कई मंदिरों में पूजा की, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, परंतु उनका ये सपना अधूरा ही रहा। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र निराश होने लगे और रानी सुवर्णा उदास रहने लगी। एक दिन जब रानी अकेली महल के पुराने हिस्से में घूम रही थी, उन्हें एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसे शायद वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। जिज्ञासावश उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे आगे बढ़ी, उनकी आंखें चमक उठी। वहां एक अद्भुत जादुई बगीचा था। पेड़ गा रहे थे, फूल एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हवा में एक दिव्य खुशबू फैली थी। बगीचे के बीचों बीच एक झील थी और झील में खिला था एक सुनहरा कमल। अचानक झील से रोशनी फैली और एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसने कहा, रानी सुवर्णा, ये बगीचा कोई साधारण स्थान नहीं है। ये भगवान का वरदान है। अगर आप और राजा इस सुनहरे कमल की सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो आपको संतान प्राप्त होगी। पर याद रहे, अगर कभी लालच या स्वार्थ लेकर इस बगीचे में प्रवेश करेंगे तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रानी ने यह बात राजा वीरेंद्र को बताई। अगले ही दिन से दोनों ने उस बगीचे की सेवा शुरू कर दी। वे हर सुबह वहां जाते, फूलों को पानी देते, पेड़ों को संभालते और सुनहरे कमल की पूजा करते। धीरे धीरे महीनों बीत गए और एक दिन रानी सुवर्णा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजे और जश्न मनाया गया। राजकुमार का नाम रखा गया आरव। आरव बड़ा होकर बेहद होशियार, साहसी और दयालु निकला। वह अक्सर प्रजा के बीच जाता, उनके दुख दर्द सुनता और उनकी मदद करता। उसकी परवरिश ने राज्य के लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन इस खुशी के बीच एक व्यक्ति था जिसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह था राज्य का मंत्री भवसिंह। भवसिंह लालची और महत्वाकांक्षी था। उसने जासूसों से पता लगाया कि राजा और रानी के सुख का रहस्य उस जादुई बगीचे में छिपा है। एक रात भवसिंह चोरी छिपे बगीचे में पहुंचा। उसने सोचा, अगर मैं इस सुनहरे कमल को पालूं तो राज्य की सारी ताकत मेरे पास होगी। जैसे ही उसने कमल को तोड़ने की कोशिश की, बगीचे का माहौल बदल गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। फूलों ने तेज आवाज में कहा, मत छुओ, ये स्वार्थियों के लिए नहीं है। झील का पानी उफनने लगा और उसमें से एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। भवसिंह डर से कांप उठा, लेकिन अपनी लालच में वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी अचानक राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने भवसिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, भवसिंह, तुम्हें राज्य की समृद्धि और सुख से भी संतोष नहीं मिला? तुम क्यों इस बगीचे को नष्ट करना चाहते हो? भवसिंह डरते हुए बोला, महाराज, मैं ये शक्ति खुद पाना चाहता था। अगर यह कमल मेरे पास होता तो मैं पूरे राज्य पर राज कर सकता था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, शक्ति पाने के लिए लालच नहीं, बल्कि सच्चा और पवित्र हृदय चाहिए। ये बगीचा तुम्हारे जैसे स्वार्थी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजा ने भवसिंह को कारागार में डाल दिया और बगीचे की सुरक्षा और बढ़ा दी। तभी परी फिर से प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजा वीरेंद्र, आपने इस बगीचे और इसके रहस्य की रक्षा की है। अब ये बगीचा सदा आपके राज्य का हिस्सा रहेगा। यह न केवल आपके परिवार की बल्कि आपकी प्रजा की भी रक्षा करता रहेगा। उस दिन के बाद से सुरजनपुर राज्य और भी समृद्ध हो गया। लोग कहते थे, जहां राजा और रानी का दिल सच्चा हो, जहां प्रजा के लिए समर्पण हो, वहां भगवान भी जादुई वरदान देते हैं। राजकुमार आरव के बड़े होने के साथ राज्य में और भी खुशहाली आई और जादुई बगीचा उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बन गया।